सो बच्चों, आज हमारा प्रैक्टिकल था, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम आज प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि कैसे होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और जो बच्चे हैं, जो पहले से थोड़ा वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, उनको तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, तो उनको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा जब मैं बताऊंगा। लेकिन जो बिगिनर है, ठीक है, तो बिगिनर्स बच्चे जो भी हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको ये डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन वाली चीजें समझ में ना आए, लेकिन मुझे इतना लगता है कि आपको 90% समझ में आ जाएगी, जितना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जैक्ट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये आपने कैसे किया, हुआ क्या है, ये तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो वही बात है कि मैं आज ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल्स पे करूंगा। तो उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, है ना। तो बच्चों, हम आज फाइनली जो टारगेट करने वाले हैं, वो हम वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में कुछ डेवलपर्स होंगे यहाँ पे, तो वो उनको समझ में आएगा काफ़ी कुछ। तो हम आज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि वेब एप्लीकेशन में आपके पास काम कितना है। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे बकक्राउड है, ठीक है। बकराउड पे एक बार और दिखाऊंगा मैं, जो बच्चे नहीं देख पाए तो उनके लिए, कि हमारे इंडियंस जो भी हैं, जो कि चीजों से अवेयर थे, ठीक है, जो कि पास्ट टाइम में पहले, कितने पहले हमारे इंडियंस इन सब चीजों से अवेयर थे, और उनने कितने पहले ये सब चीजों को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो मैं प्रोग्राम्स में जाऊंगा, तो प्रोग्राम्स यहाँ पर रिसर्चर साइन अप करना और लॉग इन करना है फिर आपको, ठीक है। तो ये लोड ले रहा है। वही है बच्चों की, ये यहाँ पर देखिए आपके पास ये बहुत सारा काम है। वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिक फील्ड है बच्चों, ये वेब एप्लीकेशन की फील्ड है। तो उसी का ही प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे काम होता है, जिससे कि आपको ये सब पैसा मिलते हैं। $5,000, $10,000, $25,000, $500। तो ये सब डॉलर में है बच्चों पैसा। 1 रुपए की कीमत, सॉरी, $1 की कीमत कितने रुपए है वो आप निकाल सकते हैं, 89 रुपीज है। तो यहाँ पर ये जो पैसा इतना सारा मिल रहा है आपको, $20,000, तो ये इसलिए नहीं मिल, वो क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, कीमत आपके दिमाग की है, लॉजिक की है। आप लगा सकते हो तो आपका वेलकम है। ठीक है। तो वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे बच्चों, कि यहाँ पर पूरा काम दिमाग का है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर लगाओ आप। ठीक है। और यहाँ पर क्रिएटिविटी आपके अंदर जितनी अच्छी आती है और जितना आप अच्छा सोच सकते हो, उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है। तो एज अ सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, तो एक वेबसाइट होती है अपनी, ठीक है, वो ऐसी कुछ रहती है, शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्लिक होता है वायर, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये अपना ब्राउजर रहेगा बच्चों, ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ये ब्राउजर में रखूंगा इसको। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आप भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल है क्या। और ये है बच्चों सर्वर। सर्वर क्या होता है, तो हम आपको सर्वर भी पढ़ाएंगे इसमें। टोटल आप अगर चाहो ना, अगर आपने सर्वर पढ़ लिया तो आप चाहो तो सर्वर एडमिन में भी जा सकते हो। वहां पर भी काफी अच्छा पैकेज मिलता है बच्चों, है ना। सर्वर एडमिन में कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ डाटा सेंटर्स होते हैं। वहां पर जाके आराम से सर्वर को कॉन्फ़िगर करना रहता है, बैठ के बस यही सब काम करना रहता है आपको सर्वर पर। ठीक है। सारा काम बैठ के ही करना है, यहाँ पर मेहनत कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लॉजिक के पैसे लगते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट होती है और ये होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, मैं इसको कहूंगा कि ये amazon.com है। यहाँ पर यूआरएल होती है, यहाँ पर https://amazon.com ये लिखा होता है यहाँ पर। amazon.com लिखा होता है। देन तो यहाँ पर कुछ शूज है, यहाँ पर मान के चलो ये कुछ शूज की शॉपिंग कर रहा हूँ। शूज है और यहाँ पर लिखा हुआ बाय नाउ। ठीक है। बाय नाउ लिखा हुआ है।
बाय नाउ लिखा हुआ और यहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पर होगा साइज होगा, ठीक है। देन उसके बाद कलर होगा, ठीक है। कलर के बाद क्या होगा, और उसकी जो भी डिटेल्स है, साइज वगैरह, और उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स होगी उसकी, बहुत सारी डिटेल्स होगी, ठीक है। लाइक जैसे कि डिस्काउंट, डिस्काउंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो एक रिक्वेस्ट जाती है यहाँ से, हमने बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट बनती है। रिक्वेस्ट जाती है बच्चों सर्वर पे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, तो जो सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जा रही है तो ये इतना सारा डाटा अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है। और उसके साथ उसको लेके जाने के लिए भी एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, वो पैरामीटर भी जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम ये सर्वर पे गया तो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, फिर सर्वर हमको रिस्पॉन्स देता है और हमको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अगर वो दूसरे पेज पे नहीं भेज पा रहा है हमको आगे वाले, तो वो क्या करता है, वो अपन को कोई एरर वगैरह दे देता है, कोई एरर शो कर देता है। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन टेस्टिंग में हम यहाँ नहीं कर सकते और यहाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। हमको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को यहाँ पर टेस्टिंग करनी होती है, बीच में रोकना पड़ता है, इधर हम रोक लेते हैं रिक्वेस्ट को। जब रिक्वेस्ट जाएगी तो हम यहाँ पर प्रॉक्सी का यूज करेंगे, इसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं बच्चों, प्रॉक्सी बोलते हैं। यहाँ हम प्रॉक्सी का यूज करने वाले हैं। प्रॉक्सी में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाएगी, हम इसको यहाँ पर रोक लेंगे, सर्वर पे नहीं जाने देंगे, अभी उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, देन हम उसको सर्वर पे छोड़ देंगे, तो वो सर्वर पे चली जाएगी, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स को भी हम यहाँ पर रोकेंगे, कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, फिर हम रिस्पॉन्स को यहाँ पर छोड़ेंगे। तो इनके बीच में हम कुछ चेंजेस करेंगे, उन चेंजेस से देखते हैं कि कुछ चीज मतलब वेबसाइट जो है उसमें कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो चीज है वही जाएगी। अगर मैं बीच में चेंजेस कर दूं, अगर वो चेंजेस हो गए और सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया और रिस्पॉन्स में दे दिया कि हाँ ये चेंजेस सही है, तो कहीं ना कहीं मैं हैक कर सकता हूँ। फिर मैं अपने पेलोड्स डालूंगा, अपने बहुत सारी चीजें डालूंगा जिनके थ्रू मैं आराम से इसको हैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना सिनेरियो समझ जाओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बच्चों बर्फ शूट का प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना, तो बर्फ शूट का मैं यूज करूंगा बर्फ प्रॉक्सी का, ठीक है। तो बर्फ प्रॉक्सी में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट को बीच में कैप्चर करूंगा, ठीक है। तो बच्चे हमसे कहते रहते हैं, इंडियन बच्चों का तो भाई एक ही कंसर्न होता है कि सर हमें ओटीपी बाईपास करना है, ओटीपी बाईपास कर, सॉरी ओटीपी नहीं, बसो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, सर हमको पासवर्ड क्रैक करना है, पासवर्ड क्रैक करना है, ठीक है। ये सब बातें बोलते रहते कि मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का पासवर्ड क्रैक करना है, ठीक है। तो ये तो पासवर्ड नहीं, हम ओटीपी बता कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है। ओटीपी तो आपको पता है कि वन टाइम पासवर्ड होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। जैसी आपने रिक्वेस्ट डाली वैसी कस्टमर के फोन में एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी थोड़ी हम उसका फोन थोड़ी देख लेंगे, एम आई राइट। कौन कौन बाईपास कर सकता है ओटीपी, किसी को पता है ओटीपी कितनी सिक्योर होती है, पासवर्ड आपके फोन पे आती है। तो हम ओटीपी को थोड़ा सा देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू, और जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको तो काफी ज्यादा समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे बच्चों। तो ये हमारा एक ब्राउजर, ठीक है। तो ब्राउजर पे मैं एक वेबसाइट लेता हूँ गवर्नमेंट की, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोला था कि अपन एक गवर्नमेंट की वेबसाइट उठाएंगे और उसको अपन एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट ले रहा हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार एम्स का डाटा हैक हुआ था। जब एम्स का डाटा हैक हुआ था ना, तो एम्स को घुटने पे लेके आ गए थे वो, और उन्होंने 200-300 करोड़ की मांग कर दी थी। और उसमें भी हो सकता है कि उन्होंने दिए भी होंगे, क्योंकि साइट को वेबसाइट को देना ही पड़ता है, क्योंकि अब वो हैकर फिर एक बार हैक होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से भी हैकर है, वो भी हैकर है, उसको भी नॉलेज है, इसको भी नॉलेज है। तो उसको पता है कि मेरे को क्या लॉक लगाना है क्या नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। तो बच्चों मेरे को फटाक से एक नंबर दे दो, किसी का भी रैंडम नंबर जो कि चालू हो
और उस पर मैं प्रैक्टिकल कर सकूं। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपसे पहले मेरे को पता होगा, आपसे पहले वो ओटीपी मेरे पास आ जाएगा। मेरे फोन पे नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आएगा। तो हम उस ओटीपी को बाईपास कर देंगे। फटाक से 2 नंबर मुझे, टाइम वेस्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। अभिषेक चौधरी, ठीक है, चालू है ना अभिषेक चौधरी ये नंबर? चेतन, चेतन अभिषेक चौधरी, ठीक है, ओके ठीक है अभिषेक कर लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, इतने मैसेज मत करो भाई। एक नंबर पे कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट दिया यार उसने, इतनी मेहनत की, फर्स्ट किया तो फर्स्ट वाले को तो देना ही पड़ता है ना फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों। तो जैसा कि ये मेरा वर्ब प्रॉक्सी है, ठीक है, इसे हम वर्ब शूट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा वर्ब प्रॉक्सी है, तो यहाँ पर मैं प्रॉक्सी टैब में जाता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ही मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरी मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। अभी ये सर्वर पे नहीं गई है, देखो यहाँ पर ये लोड ले रहा है, ये प्लीज वेट बोल रहा है, ठीक है, तो ये लोडिंग ले रहा है। जब तक मैं यहाँ से रिक्वेस्ट आगे नहीं छोड़ूंगा ना, ये सर्वर पे नहीं जाएगी, ये प्लीज वेट ही बोलेगा मुझसे, है ना। सर थोड़ा पीछे सिखाओ ना, मेरा रह गया है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? कुछ इशू है क्या देखने में? कोई इशू तो नहीं है? नहीं, फिर से समझाओ ना, ऐसा बोल रहा था। देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि एक वेबसाइट है, नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट, उस पर मैं ओटीपी बाईपास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसका नंबर डाला और यहाँ पर ओटीपी के लिए मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, तो सर्वर वहां से ओटीपी जिसका नंबर है उसको सेंड करेगा, ठीक है, उसके फोन पे। लेकिन अभी ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं गई है। ये मैंने जैसा समझाया था ना आपको कि बीच में मैं प्रॉक्सी का यूज करके, ये रिक्वेस्ट जा रही है ना सर्वर पे ब्राउजर से, तो मैंने इसको यहाँ बीच में रोक लिया है बच्चों, है ना। अभी ये सर्वर पे नहीं गई है, जब मैं इसको सर्वर पे भेजूंगा ना, तब आएगा उसके पास ओटीपी जिसका मेरे को नंबर मिला है, ठीक है। बस इतना हुआ है, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। है ना विशाखा सोलंकी, ठीक है। तो ये मैंने अभी कैप्चर कर लिया। यहाँ पर तो आपको वेरीफाई कराता हूँ, ये मोबाइल नंबर जा रहा है और एज वेल एज यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो, ठीक है। तो मैं इसको अभी रिपीटर में डालता हूँ। तो यहाँ से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से मैं सेंड करूंगा ना बच्चों, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, जैसा कि मैंने बात की थी। देखो यहाँ से रिक्वेस्ट है मेरे पास और ये रिस्पॉन्स है। तो मैं जैसे ही यहाँ सेंड करूंगा ना, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ठीक है, और सर्वर से रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये मैंने सेंड कर दिए। तो बच्चे आपके पास ओटीपी भी आएगा। क्या नाम था? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी ओटीपी बताओ, यहाँ पर टाइप करो मैसेज बॉक्स में, सब बच्चे देख रहे हैं। ओटीपी टाइप करो अभिषेक चौधरी। अभी मैं ओटीपी बताऊंगा नहीं, कर रहा है यार ये। अरे यार ये अभिषेक चौधरी छोड़ के चला गया क्या? 4219, एक बार मुंह से भी बोलो क्या है, माइक ऑन करके बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 4219। बच्चों सामने देखा ना, 4219 है ये ओटीपी। जी सर, 4219। ठीक है, अब मैं दिखाऊं ये ओटीपी कहाँ पर है मेरे पास। ये देखो इसके रिस्पॉन्स में और मेरे को ओटीपी दिख रहा है 4219। सबको दिखा? यस यस सर, दिखा ना? देख लो देख लो, सब लोग देख लो, आराम से देख लो, 4219, ठीक है। मैं इसको रेंडर करता हूं, तो यहाँ पर ये एक एरर मैसेज देगा जिसमें देखना यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों की, अभी यहाँ पर मेरे को ओटीपी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ से रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता हूँ इंटरसेप्ट ऑन करके, एक ओटीपी और आएगा। लेकिन जब ओटीपी आएगा ना, तो यहाँ से प्लीज वेट की ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब भाई जैसे कि यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है रिस्पॉन्स में, ध्यान से देखना, ये रिपीटर के पास ये रिस्पॉन्स में मेरे को एक मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम प्रिटी में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है, लेकिन फिर मेरे को यहाँ पर भी आना चाहिए ना जब रिस्पॉन्स में आ रहा है तो, लेकिन रिस्पॉन्स में नहीं आएगा आपको।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मैंने रोक के रखी, इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ ऑन करके। यहाँ पर देखना ये ओटीपी मांग रहा है मेरे से, मांगा ये ओटीपी, एक ओटीपी और आया होगा आपके पास, लेकिन अभी क्या मेरे को वो ओटीपी शो हुआ यहाँ पर स्क्रीन के सामने नहीं ना। इसीलिए बोलते हैं बच्चों की जो रियल वेब टेस्टिंग है ना, वो इनके बीच में परफॉर्म होती है, इनके बीच में, क्योंकि अगर वो स्क्रीन पे शो हो रहा होता तो इसको तो कोई भी देख लेता और कोई भी बाईपास कर रहा होता। इसलिए बोलते हैं कि जो हर एक चीज है, हर एक चीज लॉजिकल होती है और हर एक चीज को करने का तरीका होता है। आपको तरीका पता चल जाएगा और आपको सोचने का तरीका पता चल जाएगा तो आप सब कुछ कर लोगे। इस तरह से लोगों के पासवर्ड्स क्रैक किए जाते हैं, करते हैं, बताऊंगा मैं आपको। यहीं पे एक इंट्रूडर टैब होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इंट्रूडर, रिपीटर, इंट्रूडर होता है। तो ये इंट्रूडर जो होता है ना बच्चों, ये बहुत खतरनाक टैब होता है। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट को इंट्रूडर में लेके जाऊंगा और फिर मैं बैंड बजा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी आपको एथिकल हैकिंग ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये बहुत बड़ा टूल है और ये वन मैन आर्मी टूल है। जब ये आप इसमें एक्सटेंडर पढ़ लोगे, इंट्रूडर पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रेडी हो जाओगे। और वहां पर तो आपको मैंने बताया ही था, ये देख लो इतने सारे प्रोग्राम से, यहाँ पर जाओ, एनरोल करो, में पैसा कमाओ, ठीक है। देखो ना यार, आपको लग रहा होगा यार कि मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो लोग बग ढूंढ रहे हैं, लोग बग कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हो भाई? ये देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने शायद एक बार टेस्ला में देखी थी, टेस्ला रिसेंट आई थी और मैंने एक सेशन लिया था तब ना, और 19 घंटे में ये वैलिडेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। 19 घंटे में ये वैलिडेशन कर रहे हैं, मतलब 19 घंटे में अगर आपकी बाउंटी लगती है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने जब एक बार अभी देख रहा था, कुछ टाइम पहले की बात है, तो यहाँ पर मुश्किल से 4 से 5 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्टेड थी, अवॉर्डेड थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो 716 लोग इसमें जो है रिवॉर्ड ले चुके हैं। हॉल ऑफ फेम में ये सब नाम है, जिसपे भी आप, जिसे आप हैक होने से बचाते हो, उसके हॉल ऑफ फेम में आपका नाम आता है हमेशा। ये आपकी वेबसाइट पे भी रहेगा, ठीक है ना। और आप ज्वाइन करते हो तो ये प्रोग्राम में आपका नाम आएगा, आपकी प्रोफाइल आएगी। बच्चों ये तो आपके बेनिफिट की बात है और काम बहुत इजी है। एक टूल और एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब काम हो जाएगा। और एज वेल एज आपको अगर चाहिए कंपनी तो कंपनी भी ज्वाइन करो। अगर कोई वेबसाइट वाला है, बच्चों देखो ये एक ही नहीं है, यहाँ 20 से 25 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा सकते हो। ये बगक्राउड बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है और हैकर वन भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। हैकर वन रैंक 1 पे आता है और ये रैंक 2 पे आता है, ठीक है। तो और अपने इंडिया का भी खुद का पर्सनल होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम होता है। अगर आपको इंडियन वेबसाइट पे कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताई, ठीक है, इसको मत रिपोर्ट करना, मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं अभी करूंगा नहीं इसको रिपोर्ट, ठीक है। और आपकी ये रिपोर्ट जो बग है आपका, वो कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मैं उनको बता चुका हूँ। लेकिन मैंने अभी इसको पेनेट्रेट करने का, पैच करने का नहीं बताया, उसको मिटिगेशन कैसे करना है वो नहीं बताया, तो अभी कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो यही है कि बच्चों यहाँ पर क्या लॉजिक का काम होता है, और वही हम आपको रियल वेबसाइट पे, जैसी ये वेबसाइट चल रही ना, वैसी ही रियल वेबसाइट पे हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। तो आपका यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्ड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप टेस्ला क्या, गूगल अगर आएगी ना यहाँ पर, तो गूगल में भी वल्नरेबिलिटी निकालो। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि डीमोटिवेशन एक ऐसा काम होता है कि जस्ट हमको वल्नरेबिलिटी मिलने वाली रहती है, लेकिन उससे पहले हम उसको छोड़ देते हैं। डीमोटिवेशन ये चीज होती है। और मोटिवेशन क्या होता है कि हम किसी भी हालत में उस चीज को अचीव करते हैं, और अचीव करने के बाद जब हमको सफलता मिलती है, उस सफलता का भी मजा आता है, कुछ और ही होता है, ठीक है। तो जिसको लगता है कि एथिकल हैकिंग करनी है, वेब टेस्टिंग करनी है, तो चलो हम एक और वेब वल्नरेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पर भी बच्चों यही सिनेरियो होगा। सेकंड वल्नरेबिलिटी में हम प्राइस टेम्परिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपके मतलब उसका प्राइस जाता है, उस पर डिस्काउंट जाता है,
ठीक है, कोई प्रोमो कोड वगैरह यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रोमो कोड मतलब एक प्राइस को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस हम यहीं पे चेंज करते हैं, ठीक है, लीगली यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम प्राइस। भाई हम बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं, हम डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं, प्रोमो कोड्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि आप 889 क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ओहो ये कैसा हो गया। बच्चों मेरा स्क्रीन शेयर है ना आपको सबको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, रुकना रुकना एक मिनट, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी, शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हाँ वो बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कुछ गलत कर दिया था। तो यहाँ पर 899 इतने की कोई थिंग है, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिला है। तो 25% डिस्काउंट मुझे नहीं पता कितने, मैं मेरे को नहीं पता, मैं अभी कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो ये 799 कुछ हो गई होगी, ठीक है, इतना कुछ हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने प्रोमो कोड यूज किया, प्रोमो कोड यूज करने के बाद, ठीक है, प्रोमो कोड जब हम यूज करते हैं ना तो यहाँ पर 5999 ऐसे कुछ करके प्राइस हो गया होगा। मतलब एक शूज पे ये 3 बार हमने प्राइजेस चेंज कर लिए, ठीक है। तो प्राइस चेंज करने से क्या हुआ कि अब सर्वर को तो पता है कि मेरे पास ये प्राइस आना चाहिए, ये प्राइस कटेगा तो मेरे पास ये प्राइस आएगा, लेकिन हमने प्रोमो कोड यूज कर लिया तो उसके पास ये प्राइस आ रहा है। सर्वर ने इसको वेरीफाई कर लिया और ओके कर दिया कि हाँ ठीक है, आप इतना पेमेंट कर दोगे आपको ऑर्डर में कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि पीछे तो कोई इंसान बैठा नहीं है, पीछे तो ओनली सर्वर है, मतलब मशीन टू मशीन काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम प्रोमो कोड से प्राइस कम कर रहे हैं लेकिन हम किसी और तरीके से प्राइस कम कर लें और सर्वर उसको वेरीफाई करके ओके करके आगे बढ़ा दे हमारी रिक्वेस्ट, और बोले कि हाँ इतना पेमेंट कर दोगे तो आपको ऑर्डर में कंफर्म कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं सर्वर में प्रॉब्लम है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये इतनी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये क्रिटिकल हो जाती है जब इसको बड़े लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े लेवल पे ऐसे यूज किया जाता है कि आप मान के चलो लाइक अमेजोन पे कहीं पर भी ये वल्नरेबिलिटी आपको मिल गई किसी प्रोडक्ट को, तो 1-1 रुपए में वो चीज ऑर्डर हो रही, तो मतलब आप उसका प्राइस 1 रुपए तो आपको पेमेंट करना होगा ऑर्डर कंफर्म करने के लिए, जीरो में आप नहीं कर सकते। तो आप 1-1 रुपए में मतलब आपने 100 रुपए पे किए और उससे 100 प्रोडक्ट मंगा लिए, ठीक है, जिनका प्राइस 80-90 हज़ार होगा, तो आपने उसको कितना नुकसान करवा दिया, और वो आपको दे भी देगा क्योंकि यहाँ मशीन टू मशीन काम हो रहा है, बीच में कोई इंसान है ही नहीं, ऑर्डर कंफर्म हो रहा है, ऑर्डर वहां से निकल रहा है, फिर इंसान लेके निकलता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि पेमेंट में क्या हुआ है, ठीक है। पेमेंट तो सर्वर सर्वर से अकाउंट में गई उसके, और इतना ज्यादा डेटा होता है शॉपिंग वेबसाइट के पास कि उनको पता नहीं चल पाता है कि किसने क्या किया। ऐसा हुआ है, लोगों ने बहुत बहुत किया है, ठीक है। एथिकल जो हैकर्स हैं वो करते हैं, बहुत सारी इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है बच्चों। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बता ही नहीं सकता ना, अभी प्रॉब्लम ये है, अभी आप मेरा प्रॉपर स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। अभी मुझे आप पे यकीन नहीं है, जब मुझे यकीन हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं, आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। टेक नो यार, टेक वाले प्लीज, हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर पे हम केक एंड गिफ्ट पे करने वाले हैं ये प्रैक्टिकल, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट है केक एंड गिफ्ट की, मैं आपको सिर्फ पहला एज अ जर्नल पर्पस के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये सब चीजें होती है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? और आपको जब ये रियल चलती हुई वेबसाइट पे मिल रहा है ना, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि शॉपिंग वेबसाइट इन सब चीजों से वल्नरेबल है और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट वल्नरेबल है, तो आपको कितना मोटिवेशन मिला होगा, कितना आपका मोटिवेशन बिल्ड हुआ होगा। मतलब भाई इतनी सारी, मैं आपको बताऊंगा इतनी सारी इन्फिनाइट वल्नरेबिलिटीज है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो हर एक जब देखो तब रेलवे की वेबसाइट से हैक हो जाती है, ठीक है ना। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि
ठीक है, मैं बात करता हूँ उसमें। अकाउंट लॉगिन है ना मेरा, ठीक है, लॉगिन है। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहीं से ये जैसे कि ये कोई केक है, जैसे मैं किसी एक केक को टारगेट करता हूँ जो मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। चॉकलेट तो सबको ही पसंद रहता है, लेकिन मैं डोरेमोन वाला भी नहीं करूँगा, ये काफ़ी सस्ता लग रहा है, मज़ा नहीं आएगा। चलो ये वाला कर लेता हूँ, डोरेमोन वाला काफ़ी महंगा है। केक खाओ बच्चों, केक खाओ, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहीं पे होगा बच्चों, ये मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और सेम सिनेरियो यही होगा कि ये सब चीज़ें जाएंगी, पिन कोड जाएगा, ये सब जाएगा, और ये सब चीज़ें भी जाने वाली। तो यहाँ पर देखो मैं 1.5 kg पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर प्राइस चेंज हो रहा है। 2 kg पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर प्राइस चेंज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सर्वर कंफ्यूज होगा कि अगर किसी ने प्रोमो कोड यूज कर लिया है, फिर कुछ यूज कर लिया, मतलब उसके पास कुछ भी प्राइस जा सकता है। तो यहाँ तो प्राइस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्पेस करते हैं तो प्राइस चेंज होता नहीं है। हाँ, अगर आप बोलो एज अ डेवलपर, आप बोलो इंस्पेक्ट करके, ठीक है, इंस्पेक्ट किया मैंने, यस सर, मेरे दिमाग चेंज कर दो यहाँ में पर करके, ठीक है ना। तो कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट एंड में चेंज होने वाला है, और फ्रंट एंड में का कोई काम नहीं होता बैक एंड में, ठीक है। वो बैक एंड फ्रंट एंड क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं भी यही काम करने वाला हूँ, अभी इस रिक्वेस्ट को रोकूंगा एज अ प्रॉक्सी के थ्रू, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट जो है वो रुक जाएगी। सर सर हाँ, बोलो। इंस्पेक्ट करके सर, मतलब कि उसके फ्रंट एंड में जो भी चेंजिंग कर देंगे, लेकिन बैक एंड में उसका तो रेट वही रहेगा जो यानी उसका पहले से होगा। अरे पेज चेंज करने से कोई, हाँ हाँ, अगर तूने पेज रिफ्रेश किया ना, तो तूने जो चेंजेस किया होगा ना, वो फिर से वैसे ही रहेगा, मतलब तेरे चेंजेस जाएंगे उधर से, ऐसा होता है। ओके, ठीक है, समझ गए ना, ऐसा डेवलपर, ठीक है, वो डेवलपर काफी अच्छा जानता होगा इसके बारे में। हम तो हैकर हैं यार, एथिकल हैकर्स हैं, तो डेवलपर्स काफी अच्छा जानते हैं, मुझे अच्छा लगा कि भाई आपको नॉलेज है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फोकस करो। अभी मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। जब मैंने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मिली, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट जब मुझे मिली, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इतनी सारी चीजें जा रही है सर्वर तक, ठीक है, इतना सारा डेटा जा रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्राइस भी जा रहा होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस भी जा रहा है 4060, वेरीफाई कर लो, यही है ना प्राइस, सॉरी 3045 है इसका प्राइस। तो ये जा रहा है वो प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफर में ये प्राइस जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं प्राइस, भाई सर्वर को थोड़ी पता है कि हमने यहाँ पर रोक ली रिक्वेस्ट और यहाँ से चेंजेस मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपये कर दिया है मैंने प्राइस, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, तो इसमें कुछ चेंजेस भी तो आएंगे, वो भी तो दिखाना पड़ेगा आपको। भाई सर्वर देखेगा, वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पर कुछ तो होगा। तो अब वेबसाइट जस्ट लोड होने वाली है, आई थिंक ये वेबसाइट लोड हो गई है, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 1 रुपये आ गया है प्राइस में, क्वांटिटी। अगर मैं फ्रंट एंड में चेंज करता और मैं उसी पेज पे रहता, तो कहीं ना कहीं कोई इशू था। लेकिन अब भी सर्वर वेरीफाई कर चुका है मेरे प्राइस को। अब मैं ये पेमेंट करता हूँ ना, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ, तो मेरा 100% ऑर्डर कंफर्म होने वाला है। ये हर एक व्यक्ति जानता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्राइस ये मिला है और सर्वर ने दिया ये प्राइस। तो यहाँ से मैं करके कौन बोला यार करने का? भाई प्लीज मत करना यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी अभी प्रॉब्लम। बहुत लोग कर चुके हैं और उस वेबसाइट को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ठीक है। ऐसा करना मत। आपको क्या लगता है कि आप लॉक का सेशन होगा सर, लॉक का? देखो अजय चौगाले, ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक्साइटमेंट है, आप किसी को दिखाओगे बहुत कूल लगेगा, ठीक है। और आप मेरे लॉक का बोल रहा हूँ सर, दूसरा कोई तो बोला कि मैं ट्राई करूंगा, मतलब मैंने नहीं बोला। अच्छा ठीक है, आपने नहीं बोला, किसी और ने बोला होगा, सॉरी फॉर दैट। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये काम ऐसे मत करो, ठीक है। पूरा नॉलेज के साथ जाओ, अधूरा ज्ञान आपको हमेशा ले डूबेगा, याद रखना। मैं इस फील्ड के लिए नहीं, हर एक फील्ड के लिए बोलूंगा, अधूरा ज्ञान आपको हमेशा लेके डूब जाएगा। आपको अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, तो ये सोच भी आपको लेके डूब जाएगी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में
तो 100% आपको ये चीज़ लेके डूबी जाएगी, क्योंकि भाई ये आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है ना, ये जो डेवलपर है अपना, क्या नाम है ये आ गया है, तो इनसे पूछो जरा कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये कितने लॉजिक से होती है और कितने किस लेवल पे होती है। आपको इतनी आसानी से चीजें, ये जो चीजें हैं इतनी आसानी से आपको प्रोवाइड हो रही है, तो उसके लिए ये लोग बैकएंड में कितना मेहनत करते हैं और फ्रंट एंड में कितना मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात के पैसे ज्यादा मिलते हैं हमको, ठीक है ना। नहीं तो आपको पता है मेहनत तो कोई भी कर सकता है, जानवर भी करता है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपने बस यूनिक है, कुछ दिमाग है तो दिमाग का यूज करो। सबके पास दिमाग है लेकिन इंसान यूज नहीं करना चाहता है, ठीक है। और अभी इस फील्ड में तो आपको मैं बता रहा हूँ, वो डेवलपर जो अजय चौगाले आए हैं, तो उनको भी पता, डेवलपर्स को हमेशा इंफॉर्मेशन रहती है अपनी फील्ड की। तो उनको भी पता है कि इस फील्ड में वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने में कितना पैसा मिलता है। मतलब मैं आपको क्या बता दूं किस लेवल पे पैसा मिलता है, ये इधर दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ किस लेवल पे। ये 716 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्टेड हुई है और उसका एवरेज पे आउट है 25,000, सॉरी सॉरी, ये कितना होता है यार, ढाई कितना है यार, 2,523 रुपए इसका एवरेज पे आउट है। और इसका एवरेज पे आउट जब मैं यहाँ पर निकालूंगा ना कैलकुलेटर पे, देखना यहाँ पर ध्यान से, कुछ बच्चे क्या एकदम उनको सब कुछ चाहिए मेरे से, तो मैं सब एक्सपेक्ट करता हूँ, सबको सब कुछ दूंगा, ठीक है ना। 2523, ठीक है, इंटू मैं एवरेज के हिसाब से चलता हूँ बच्चों। मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ कि मतलब मैं एवरेज इसको 85 ले लेता हूँ, क्योंकि यही एवरेज बैलेंसिंग रहता है। तो आप देखो कि मतलब पर वल्नरेबिलिटी पे इसको 2,14,495, सर 455 रुपए इसको मिले हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये 716 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हुई है, तो उसने कितना पैसा गवाया होगा टेस्ला ने, काहे के लिए गवाया है। वो उसके पास खुद हायर करके रखे होंगे, उनको उनको भी दे रही है और इधर भी दे रही है। क्यों, ऐसा क्यों है। देखो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एपीआई वगैरह का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और बाकी ज्यादा कुछ होता नहीं सॉफ्टवेयर में। और वेब एप्लीकेशन में आप सोचो, इन सब चीजों को सोचो। तो वही है कि भाई कहीं से तो स्टार्ट करो। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई नहीं बनता है, धीरे धीरे प्रोग्रामर, वेब डेवलपर से आगे बढ़ के सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहा है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि आपको मैं डायरेक्ट साइंटिस्ट बना दूं, मुझसे भी इतना एक्सपेक्ट मत करना। मैं भी यही बोलूंगा कि भाई फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ो और ऊपर तक जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलोगे कि सर मुझे तो आप अगर आसमान पे मतलब चांद पे लेके जा रहे हो तो बात करो, तो भाई ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट नहीं गया हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट लगाया है, तभी जाके वहां पर पहुंचा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यही मतलब मैं आपको आपका जो है सिलेबस अभी ब्रीफ करा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप अपना सिलेबस भी देख लो। आपने देख लिया है कि आपको क्या काम रहता है और आपके पास काम भी कितना सारा है, ये सब चीजें आप देख चुके हो। तो मेरा ये भी बनता है कि आप अपना सिलेबस देखो बढ़िया से, आराम से, ठीक है। और बच्चों चीजें चीजें तो समझ में आई ना आपको, सारी चीजें। देखो मैंने तो यस बहुत सर। इजी समझाई और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, और मैंने डायरेक्ट आपको वही बताया है कि काम कैसे करना है, क्या करना है। अब आप ये मत पूछना कि आपने टूल कैसे यूज किया था और कैसे रिक्वेस्ट होगी थी, कैसे फॉरवर्ड की थी, ये सब चीजें आपको सेशन में कोर्सेज में मिल जाएगी, ठीक है, जब हमारा वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा कोर्सेज के हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, काफी अच्छा रहेगा इस पर्पज से। और यहाँ पर फीस का तो कोई इशू है ही नहीं, अपन इतनी ले ही नहीं रहे इतना, तो आप ठीक है। तो ये मैं मेरी फीस थी तो मैंने इसको काट दिया है, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो बेचारे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से, तो इसलिए मैंने उसको समाप्त कर दिया है, दी एंड कर दिया है। तो बच्चों ये देख लो आप लोग आपका क्या है सिलेबस। मैं स्क्रीन शेयर करता था, आई शेयर द स्क्रीन।
तो बच्चों आपको दिख रहा है, मतलब आपको सिलेबस तो नजर आ रहा है ना, आप देख पा रहे हैं ना, स्क्रीन तो शेयर है ना। लेकिन सिलेबस नहीं दिख रहा सर, वो सिलेबस नहीं दिख रहा है, फाइल दिखी मतलब सर। अभी मैंने पीपीटी तो आपको दिख रही ना, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये जो फीस थी इसकी जो मैंने काट दी है रेड कलर से, ठीक है। और आपकी जो फीस, जो Yes, रजिस्ट्रेशन फीस थी, सिर्फ ये हमने रजिस्ट्रेशन रखी थी, तो सिर्फ आपकी यही लगेगी। तो अजय चौगाले, इट इज ओके, आप लोग इट्स ओके सर, इट्स फाइन ठीक सर। है। तो ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, जो फीस मीस का लफड़ा वो हम पहले खत्म कर चुके हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस रखा है। तो आप सोच सकते हो कि 499 में एथिकल हैकिंग कोई नहीं सिखा सकता, कोई सिखा रहा हो लाइव नहीं, पे sir, मेरे से बात करा देना, आपको मैं उसको थोड़ा सा डोनेशन भी दे दूंगा कि भाई तू इतना बड़ा काम कर रहा है तो मेरी तरफ से डोनेशन भी ले आ ले, ठीक है। तो ये चीज है। और फिर आपका सिलेबस मैं आपको ब्रीफ करा देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग होगा, कैसे क्या रहेगा। फिर फूड प्रिंटिंग एंड रिकनेंस रहेगा, इसमें क्या करते हैं हम इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हैं, जो कि मैं पहले सेशन में आपको बता चुका हूँ किस टाइप की इन्फॉर्मेशन अपन को गैदर करनी होती है, ठीक है। तो हर एक टास्क के लिए अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, और उसके अलग अलग टूल्स हैं। तो हम आपको CTF वगैरह या ट्राई हैकमी पे लाइक आपको लैब्स देंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना रहता है कौन सी फील्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैनिंग नेटवर्क होता है, ठीक है। ये स्कैनिंग नेटवर्क होता है। तो स्कैनिंग नेटवर्क में क्या करते हैं कि अभी मैंने पहली बात कर ली स्कैनिंग के बारे में भी, कि हम पोर्ट सर्विस उसके वर्जन सब कुछ देखते हैं। क्योंकि जो स्कैनिंग होता है ना, स्कैनिंग में हम ये तक पता कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है, वो लैंग्वेज का वर्जन क्या है, ठीक है, और उस लैंग्वेज के अंदर कितनी वल्नरेबिलिटीज आती है। तो स्कैनिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। अभी आपकी जो अपडेट्स आते हैं ना लैंग्वेजेस के, ठीक है, तो अभी PHP के कुछ वर्जन्स चल रहे होंगे, ठीक है, और वर्डप्रेस के कुछ Sir, वर्जन्स चल रहे होंगे, ये सब जो वर्डप्रेस होता है, ठीक है। तो जो इन सब के कुछ वर्जन्स चल रहे होंगे, तो इसके जो पुराने वर्जन होते हैं ना, तो वो पहले से ही वल्नरेबल होते हैं, लूप होल सकते हैं उनमें। तो क्या होता है कि जो डेवलपर होता है उसको कम नॉलेज होता है, तो वो क्या करता है कि गूगल से कोड्स निकालता है और मार देता है उसको उठा के। तो वहां पर आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है और आप वहीं से स्टार्ट, सही है। ठीक है। फिर इनमरेशन होता है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क होते हैं PHP के, जैसे कि मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया, जूमला वगैरह के बारे में। तो ये सब फ्रेमवर्क है PHP के। तो ये इनमरेशन होता है। फिर यहाँ पर इनमरेशन में क्या करते हैं, हम पूरी वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं, इनमरेशन में पूरी इनमरेट कर लेते हैं वल्नरेबिलिटीज कैसी है क्या है। देन उसके बाद अपन वल्नरेबिलिटी करते हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज, एक मिनट रुकना बच्चों।